मुरादाबाद सदर ब्लॉक की ग्राम पंचायत मनोहरपुर स्थित एग्री क्लिनिक एवं एग्री बिजनेस सेंटर में कृषि स्नातकों को आधुनिक कृषि तकनीकों के माध्यम से आय बढ़ाने का विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। केंद्र का उद्देश्य युवाओं को पारंपरिक खेती के साथ साथ कृषि आधारित स्वरोजगार और नवाचार से जोड़कर उनकी आय में वृद्धि करना है। प्रशिक्षण के दौरान विद्यार्थियों को बकरी पालन, मुर्गी पालन, मोती पालन, गोपालन तथा जैविक खेती की आधुनिक तकनीकों की जानकारी दी जा रही है। इसके अलावा गाय के गोबर से जैविक खाद तैयार करने और गौमूत्र से प्राकृतिक कीटनाशक बनाने की विधि का भी व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। केंद्र पर वाटर एप्पल, लौंग, सिंदूर, जामुन, आम सहित कई उपयोगी एवं फलदार पौधों की खेती और उनके व्यावसायिक महत्व के बारे में भी विस्तार से बताया जाता है। केंद्र प्रभारी डॉक्टर दीपक मेहंदी रत्ता ने बताया कि आज के समय में केवल पारंपरिक खेती पर निर्भर रहने की बजाय आधुनिक तकनीकों और कृषि विविधीकरण को अपनाकर किसान अपनी आय कई गुना बढ़ा सकते हैं। उन्होंने कहा कि संस्थान में लगाए गए वाटर एप्पल, सिंदूर, जामुन, आम सहित अनेक वृक्ष अब फल देने लगे हैं, जो ये साबित करते हैं कि सही योजना और वैज्ञानिक तरीके अपनाकर खेती को अधिक लाभदायक बनाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण का उद्देश्य कृषि स्नातकों और किसानों को आत्मनिर्भर बनाना है ताकि वे नई तकनीकों को अपनाकर रोजगार के बेहतर अवसर पैदा करें और कृषि को लाभकारी व्यवसाय के रूप में विकसित कर सकें। यह केंद्र क्षेत्र के युवाओं के लिए आधुनिक कृषि प्रशिक्षण का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभर रहा है। विविध प्रकार से हमारी आमदनी कैसे हो सकती है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग, एकीकृत कृषि प्रणाली, जिसके भीतर हमारे पास गाय गोधन भी हो और गोबर गौमूत्र से हमारी खेती भी आगे की ओर बढ़े, साथ साथ में उसके दूध का उपयोग भी हो और घरों में गैस का आपूर्ति भी उससे किया जा सके। बच्चों को पोषण के लिए हम जो है वो दलहनी और तिलहन की खेती को भी करें और उसके अलावा जो है वो फलों और सब्जियों की खेती करें, फूलों की खेती करें। यदि हम अपने खेतों के किनारे फूलों का बॉर्डर लाइन तैयार कर देते हैं तो जो कीड़े धान के भीतर या गेहूँ के भीतर जाकर के लगते हैं या अन्य दालों की फसलों में लगते हैं, वो कीड़े फूल के पास इकट्ठा हो जाएंगे। तो जिसमें हम रासायनिक खादों का और रासायनिक दवाइयों का जो इस्तेमाल करते हैं उससे उसकी बचत हो जाएगी। गोबर गौमूत्र के आधार पर खेती करने से हमारे जमीन का कार्बन लेवल बढ़ेगा, उसके भीतर और जो पोषक तत्व हैं वो भी बढ़ेंगे और इसलिए भारत सरकार इसके लिए प्राकृतिक। माननीय श्री सूर्य प्रताप शाही जी, उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री, उनका हमारे यहाँ आगमन हुआ और उन्होंने हमारे इंस्टीट्यूट को आकर के देखा और उसमें जो IFS मॉडल हम लोगों ने बना रखा है कि हम किसान की आय को दुगना कर सकते हैं, किसान की आय कैसे बढ़ सकती है, वो सारे मॉडल का उन्होंने अवलोकन किया और उसके ऊपर उन्होंने विस्तार से चर्चा भी की। तो उन्होंने देखा कि हम लोग कैसे 70 फीट स्क्वायर फीट के एरिया के अंदर हम 100 मुर्गी पालने का एक वो बना सकते हैं, या हम लोग मोती के साथ साथ कैसे मछली पालन या झींगा पालन हम कर सकते हैं। गाय के जो गाय हैं उसका दूध के अलावा गौमूत्र और गोबर से हम क्या क्या कर सकते हैं। हम लोगों के यहाँ गोबर गैस इकाई बनी हुई है, वर्मी कंपोस्ट की इकाई है, गोबर से हम लोग दिया बनाना, गोबर से हम लोग गमला बनाना, गोबर से लकड़ी बनाना, गौमूत्र से फिनाइल बनाना और उसके अलावा हम गौमूत्र से जो हमारा और गौमूत्र और गोबर देसी गाय, क्योंकि हमारे यहाँ जब देसी गाय है, राठी है, गिर है, साहिवाल है, उन सब का गौमूत्र और उससे हम लोग प्राकृतिक खेती के लिए भी काम करते हैं। प्राकृतिक खेती के लिए एक ऑटो संयंत्र हम लोगों ने लगाया हुआ है और उसको भी उन्होंने देखा कि किस तरीके से, कि जीवामृत बनाने के लिए बहुत सारे प्रशिक्षण होते हैं, किसानों को सिखाया जाता है, लेकिन वो आलस की वजह से कि उसको उसके अंदर डंडा चलाना है 3 दिन तक, सुबह शाम ये करना है, वो देखते रहते हैं तो वो कर नहीं पाते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ एक ऑटोमेटिक संयंत्र बनाया है जो सोलर प्लेट से चलता है, मोटरें उसके अंदर लगी हुई हैं, वो अपने आप टाइमर लगा हुआ है, हम फीड कर देते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो घूमती रहती हैं और अपने आप से वो जो भी खेती के लिए इनपुट है, चाहे वो खाद के रूप में हो, चाहे वो दवाओं के रूप में हो, चाहे ग्रोथ प्रमोटर के रूप में हो, वो सारे हम लोग उससे तैयार कर सकते हैं। जो युवा कृषि में भविष्य बनाना चाहते हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे सर? कृषि के अंदर बहुत बड़ा स्कोप है
और हम लोग कृषि को ऐसे नहीं समझना चाहिए कि ये आम गरीब आदमी का या आम आदमी का। कृषि एक बहुत बड़ा हमारे लिए व्यवसाय का काम है। हम लोगों ने यहाँ पर भारत सरकार की योजना एग्री क्लिनिक, एग्री बिजनेस सेंटर, उसके अंतर्गत हम लोगों ने प्रशिक्षण दे करके और बहुत सारे युवाओं को ऐसा तैयार किया है जो अपने रोज़गार भी चलाते हैं और किसानों की सेवा करते हैं। सेवा के साथ साथ वो रोज़गार भी अपना चला रहे हैं। उसके अंदर मछली पालन, मुर्गी पालन, मोती पालन, केंचुआ खाद का उत्पादन, खाद बीज की दुकान खोलना, कस्टम हायरिंग, नए नए इम्प्लीमेंट्स को किसानों को किराए पे देना, पॉली हाउस लगाना, कोल्ड स्टोर लगाना, शुगर केन जूस जो है उसकी बॉटलिंग करना। ऐसे बहुत सारे हमारे व्यवसाय के क्षेत्र हैं जो आम युवा है उसको अपना सकता है, क्योंकि कृषि एक ऐसा विषय है जो कहीं भी समाप्त नहीं हो सकता हैगा। उसकी कोई सीमा नहीं है। आदमी रात को भी खाता है और सुबह भी उठ के खाता है। तो इसलिए कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर कहीं कंपटीशन नहीं है और कहीं भी उसके अंदर सैचुरेशन नहीं आ सकता। तो मैं ये आह्वान करता हूँ कि जो हमारे युवा पीढ़ी है वो कृषि की ओर आकर्षित हो और कृषि से जुड़े हुए इतने सारे व्यवसाय हैं जिनको वो कर सकते हैं। हमारे संस्थान के द्वारा भी इतने लोग ट्रेंड हुए हैं। 5000 से ज़्यादा हमारे इस्टेब्लिश्ड एंटरप्रेन्योर्स हैं जो आज वास्तव में अपना काम कर रहे हैं और फील्ड के अंदर, और बहुत सारे बच्चे करोड़पति बच्चे हैं। एक एक हमारे एंटरप्रेन्योर से एक एक हज़ार किसान जुड़ा हुआ है, उससे ज़्यादा भी जुड़ा हुआ है। तो वो किसानों को भी अपनी तकनीकी का लाभ देते हैं और अपना भी अर्जन करते हैं और वो दूसरे लोगों को भी नौकरियां दे रहे हैंगे। तो ये मैं आह्वान करूंगा कि सारे युवा पीढ़ी जो है वो कृषि की तरफ बढ़े, क्योंकि इंजीनियरिंग या कुछ और सेक्टर ऐसे हैं जहां एक सैचुरेशन आ सकता है, लेकिन कृषि के क्षेत्र में सैचुरेशन की कोई संभावना नहीं हो सकती है।